प्रिय भक्तों, भारत की भूमि आदिकाल से ही संत महात्माओं की साधना स्थली रही है। यहाँ पर देवताओं ने समय समय पर अवतार लिए हैं। अनेक योगी साधक और दिव्य पुरुषों ने जन्म लिया है और इन्हीं दिव्य संतों में एक हैं योगियों के शिरोमणि योगीराज गोरखनाथ जी। इन्होंने अपने गुरु को न केवल भोग विलास आदि से मुक्त कराया, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को भी समाप्त करने का बीड़ा उठाया। ये नाथ संप्रदाय का विस्तार करने लगे। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती को गंगा किनारे अमर योग की कथा सुनाने लगे। उसी समय देव योग से एक मछली भी इस कथा को सुन रही थी। कहानी पूरी हुई तो भगवान शंकर की नज़र उस मछली पर पड़ गई। अब मछली भगवान शिव के क्रोध से डर गई और वहाँ से भागने लगी। शिव जी ने उसे रुकने के लिए आवाज़ लगाई। मछली रुक गई और अमर योग कथा के ज्ञान के कारण एक योगी का रूप धारण करके शिव जी के समक्ष आ गई। शिव जी ने छुपकर कथा सुनने के अपराध के कारण मछली से रुष्ट हो गए और उस योगी को श्राप दे दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम यह अमर योग कथा भूल जाओगे। अब वह योगी हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब मैं मछली योनि में था तब मुझे यह ज्ञात नहीं था कि बिना गुरु के बनाए किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, और भूलवश मैंने यह ज्ञान आपसे प्राप्त कर लिया है। आप मेरे इस अनजाने में हुए अपराध को क्षमा करें। अब शंकर जी को अपनी भूल का थोड़ा एहसास हो गया और वह योगी से कहने लगे कि श्राप के कारण ज्ञान तो तुम अवश्य भूल ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे ही आशीर्वाद से एक दिव्य बालक का जन्म होगा। वह मेरा ही अंश होगा और बड़ा होकर वह तुम्हारा शिष्य बनेगा तथा वही तुम्हारे इस अपराध से तुम्हें मुक्त कराएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। वह नवनाथ धर्म का प्रचार करेगा और एक बहुत बड़ा योगी संत बनेगा। भगवान शिव ने मछली से उत्पन्न होने के कारण उस योगी को मच्छेंद्रनाथ नाम दे दिया और कहा कि जाओ नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करो और इस अमर योग कथा से जन कल्याण का कार्य करो। यह आज्ञा पाकर मच्छेंद्रनाथ वहाँ से चल दिए। अब वह जगह जगह डेरा डालते, धूना रमाते और दीन दुखियों की सहायता करते, उन्हें ज्ञान देते। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और एक बार वे चलते चलते राजस्थान के हनुमानगढ़ी में अहीर जाति के यहाँ पानी हनुमानगढ़ी में अहीर जाति के एक पति पत्नी जो वहाँ रहा करते थे और खुश थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उन्हें सताता रहता था और वैसे भी संतान न होने के कारण गांव की महिलाओं का व्यवहार उसकी पत्नी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक बार योगीराज मच्छेंद्रनाथ ने उसी गांव के बाहर डेरा डाल दिया, धूना रमा रखा था। एक दिन बाबा मच्छेंद्रनाथ उसी निसंतान दंपति के यहाँ भिक्षा मांगने जा पहुँचे। दरवाजे पर अलख जगाया और जब अंदर से वह महिला भिक्षा लेकर आई तो वह बड़ी उदास थी। कहने लगी, बाबा भिक्षा ले लो। तब मच्छेंद्रनाथ ने उससे पूछा, क्यों, कैसे परेशान हो, क्या परेशानी है? तब वह महिला कहने लगी, बाबा, भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। क्या आप मुझे संतान देने का आशीर्वाद दे सकते हैं? बाबा मच्छेंद्रनाथ ने अपनी झोली से थोड़ी सी भभूति निकाली और उस महिला को दे दी। कहने लगे, सूरज निकलने से पहले इस भभूति को ले लेना और खा लेना, तुझे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी और मैं भी उसके दर्शन करने अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर बाबा मच्छेंद्रनाथ वहाँ से चले गए। अब सरस्वती ने सारी बात अपने पति से कही तो वह कहने लगा, तुम किसी के भी बहकावे में कैसे आ जाती हो? कोई ढोंगी बाबा होगा जिसे तुम सिद्ध पुरुष जान बैठी हो। सरस्वती की पड़ोसन सखी जो यह सब सुन रही थी, उसने भी सरस्वती से भभूति खाने के लिए मना कर दिया। सरस्वती ने उन लोगों की बात मानकर रात को गोबर के ढेर में
उस भभूति को दबा दिया और भूल गई। समय बीतता गया और इस बात को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन बाबा मच्छेंद्रनाथ उसी गांव में आए और उनकी इच्छा उस दिव्य बालक से मिलने की बलवती हो गई। बाबा मच्छेंद्रनाथ सरस्वती के दरवाजे पर आए, आवाज़ लगाई तो सरस्वती भिक्षा लेकर आई और कहने लगी, लो बाबा भिक्षा ले लो। तब बाबा मच्छेंद्रनाथ ने कहा, माते आज हम भिक्षा लेने नहीं आए हैं, आज तो हम उस बालक के दर्शन करने आए हैं जिसका आशीर्वाद के लिए हम तुम्हें भभूति देकर गए थे। अब तो सरस्वती सक पका गई, कहने लगी, बाबा उस राग के खाने से हमें कोई बालक नहीं जन्मा। योगी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, यह असंभव है। तब सरस्वती ने उनको सारी बात बता दी। कहने लगी, चलो बाबा मैं वह स्थान आपको दिखाती हूँ जहाँ मैंने उस राग को दबाया था। और जाकर गोबर का एक ढेर बता दिया। कहने लगी, यहाँ मैंने उस राग को दबा दिया था। अब योगी ने अपने कमंडल से जल लेकर उस ढेर पर छिड़क दिया और यह क्या, उस मिट्टी के गोबर के ढेर से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया, बालक प्रकट हो गया। उस बच्चे को सरस्वती ने बड़े प्रेम से गोद में ले लिया और कहने लगी, यह मेरा पुत्र है। तब योगी मच्छेंद्रनाथ ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुमने तो इसे 12 वर्ष पहले ही त्याग दिया था, अब यह मेरा पुत्र है, अब इसे मैं लेकर जाऊंगा। और वे उसे अपने साथ ले गए और गोबर से प्रकट होने के कारण उन्होंने उस बालक का नाम गोरखनाथ रख दिया। अब तो मच्छेंद्रनाथ ने उस बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसे दीक्षा शिक्षा देने लगे। एक दिन बालक गोरखनाथ ने भिक्षा में मिला भोजन योगी मच्छेंद्रनाथ को दिया। योगी ने उसे खाया और उन्हें वह भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। कहने लगे, गोरखनाथ तुम दोबारा उसी घर जाओ और भोजन की भिक्षा मांगो। गुरु की आज्ञा मानकर गोरखनाथ उसी घर पर दोबारा पहुंच गए और अलग जगह भिक्षा मांगी। उस घर से वही औरत जिसने पहले दिन भिक्षा दी थी आई और कहने लगी, सुनो गोरखनाथ, अब तुम्हें भिक्षा तभी मिलेगी जब तुम अपने शरीर का कोई एक अंग मुझे देकर जाओगे। गोरखनाथ ने अपनी एक आंख निकालकर उस औरत को दे दी और भिक्षा लेकर अपने गुरु के पास आ गए। योगी मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ की इस गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कमंडल से जल निकालकर गोरखनाथ पर छिड़क दिया, जिससे उनकी आंख पहले जैसी हो गई। अब गोरखनाथ जी की शिक्षा के क्रम में मंत्र तंत्र विद्या का आरंभ हो गया। एक दिन की बात है, गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या का अध्ययन कर रहे थे। तभी कुछ बच्चे वहां आ गए और गोरखनाथ से मिट्टी के कुछ खिलौने बनाने के लिए कहने लगे। बच्चों की बात मानकर गोरखनाथ ने मिट्टी से खिलौने बना दिए, लेकिन यह क्या, एक खिलौना नवजात शिशु के रूप में रोने लगा। तभी मच्छेंद्रनाथ वहां आ गए और गोरखनाथ ने उन्हें वह सारी घटना विस्तार से बता दी। तब मच्छेंद्रनाथ ने कहा, गोरखनाथ, जब तुमने खिलौने बनाना प्रारंभ किया था तभी तुमने संजीवनी मंत्र का जाप भी प्रारंभ कर दिया था। मन ही मन इसी जाप के कारण इस खिलौने में जान आ गई। ठीक उसी समय उस स्थान से एक ब्राह्मण दंपति गुजर रहे थे। यह सब देखकर वे कहने लगे, हे गुरुदेव, हमारे कोई औलाद नहीं है, आप ये बच्चा हमें दे दो। तथा योगी मच्छेंद्रनाथ ने कहा, सुनो, इस बच्चे पर हमारा कोई हक नहीं है, यह गोरखनाथ की कृपा से और उनकी भक्ति का परिणाम है, तो वही आपको यह बच्चा दे सकते हैं, इस पर उन्हीं का अधिकार है। अब वह महिला गोरखनाथ जी से बच्चा देने की विनती करने लगी और गोरखनाथ जी ने उसे बच्चा दे दिया। लेकिन तभी वह कहने लगी, आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ, अब आप ही बताएं मैं इस बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी, कैसे पालूंगी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने आशीर्वाद से उसके मन में और तन में बच्चे के लिए ममता से परिपूर्ण कर दिया और वह पति पत्नी गुरु मच्छेंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ से विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर को चले गए। एक दिन योगी मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा,
अब तुम अपनी सिद्धियों से परिपूर्ण करने के लिए बद्रीनाथ धाम जाकर शिव की तपस्या करो। जब वे तुम्हें दर्शन देंगे तब तुम अपनी सारी सिद्धियों को और तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का वरदान उनसे मांग लेना। ठीक है गुरुदेव। यह कहकर गोरखनाथ बद्रीनाथ धाम जा पहुँचे और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगे और योगी मच्छेंद्र नाथ धर्म का प्रसार करने लगे। एक बार की बात है, एक स्थान था त्रियाराज। उस त्रियाराज में पुरुषों का आना पूर्णतः निषेध था। वहाँ की रानी ने हनुमान जी की पूजा भक्ति से हनुमान जी से उस राज्य की रक्षा का वरदान ले लिया था। अब हनुमान जी हनुमान मंदिर में उस राज्य की मुख्य सीमा पर प्रहरी बने हुए थे। यदि कोई पुरुष उधर आ जाता तो हनुमान जी गर्जना करते और उसको वहीं समाप्त कर देते थे। हनुमान जी को कि उसी गर्जना से वहाँ की स्त्रियां गर्भवती हो जाती थीं और आश्चर्य की बात यह थी कि जन्म केवल कन्याएं ही लेती थीं, कोई लड़का वहाँ जन्म ना लेता था। त्रियाराज की रानी ने गुरु मच्छेंद्र नाथ के जादुई तंत्र मंत्र विद्या के बारे में सुन रखा था। वह हनुमान जी से कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे गुरु मच्छेंद्र नाथ से विवाह का आशीर्वाद दे दीजिए। मैं उनसे एक दिव्य पुत्र की कामना करती हूँ। हनुमान जी ने तथास्तु कहा। एक बार गुरु मच्छेंद्र नाथ त्रियाराज पहुँच गए और श्राप के कारण वे अपनी विद्या भूलने लगे थे और स्त्री संग की अभिलाषा रखते हुए जब मच्छेंद्र नाथ ने भगवान हनुमान जी का मंदिर देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी हनुमान जी ने कहा, योगी राज, आपको त्रियाराज की महारानी याद करती है, आपको उससे विवाह करना होगा और त्रियाराज का राजा बनना होगा। मच्छेंद्र नाथ तो पहले से ही अपनी बुद्धि हार बैठे थे। उन्होंने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह भी कर लिया और वो योगी मच्छेंद्र नाथ से राजा मच्छेंद्र नाथ हो गए। उधर 12 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ को शिवजी ने प्रकट होकर मन इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे दिया। अब गुरु गोरखनाथ नाद का संप्रदाय करते हुए अपने गुरु को तलाश करने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ ददरोवा के नौलखा बाग में पहुंच गए। वहां पानी की कमी के कारण बाग, तालाब, नदी, नाले सब सूख चुके थे, लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ ने उस बाग में कदम रखा, बाग हरा भरा हो गया, फलों से लद गया। नदियों, नालों, तालाबों में पानी परिपूर्ण हो गया। ददरोवा के राजा को 2 पत्नियां थीं, बाछल और काछल। राजा के एक सैनिक ने रानी बाछल को दिव्य संत के नौलखा बाग में आने की और बाग हरा भरा होने की सूचना दे दी। रानी बाछल यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई और अपनी बहन काछल से यह बात बताई। रानी काछल भले ही उसकी सगी बहन थी, लेकिन उससे ईर्ष्या बहुत करती थी। वह रानी बाछल को बिना बताए रात में ही पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर गुरु को प्रणाम किया और अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। गुरु गोरखनाथ ने उसे विभूति देते हुए कहा कि इसे सुबह सूरज निकलने से पहले खा लेना, तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। रानी काछल गुरु को धन्यवाद करके विदा लेकर महल में पहुंच गई। कुछ समय बाद रानी काछल गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची, प्रणाम किया और बैठ गई। हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ से बोली, गुरुदेव, भगवान शंकर ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, जिससे मैं सदैव दुखी रहती हूँ। गुरु गोरखनाथ ने बाछल से कहा, झूठ मत बोलो, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें 2 संतानों का आशीर्वाद दिया है। रानी समझ गई, कहने लगी, गुरुदेव, वह मेरी बहन बाछल है, वह मुझसे बहुत जलती है। अब गोरखनाथ ने ध्यान लगाया और सच में जान लिया कि वह रानी बाछल को निराश नहीं जाने देंगे। यह चाहते हुए वह योग विद्या के सहारे से नागलोक जा पहुँचे और वहाँ बासुकी नाग से कहने लगे, हे प्रभु, मुझे मेरी भक्त का संतान होने का आशीर्वाद देना है और उसको पूर्ण करना है, इसलिए आप कृपा करके मुझे पद्म नाग का जो नाग है उसे गूगल के रूप में आप मुझे प्रदान कर दें, जिससे मैं अपनी भक्त को दे सकूं। मैं चाहता हूं
कि रानी बाछल की संतान इतनी दिव्य और ज्ञानवान हो कि दुनिया उसकी पूजा करे। बासुकी नाग ने गुरु गोरखनाथ की बात मान ली और ऐसा ही किया। उन्होंने गूगल के रूप में पद्म नाग उन्हें दे दिया। अब गुरु गोरखनाथ फिर से नौलखा बाग में स्थित अपने दिव्य शरीर में लौट आए। आंखें खोली तो सामने रानी बाछल को हाथ जोड़े देखा। गुरु ने रानी को वह गूगल देते हुए कहा, हे रानी, तुम्हारा बाला बच्चा बड़े ही दिव्य गुणों वाला होगा। उसका नाम जहारवीर गोगा रखा जाएगा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी को मुलाकात में एक जगह से दूसरे संत कलिंगानाथ जी से उनकी मुलाकात हो गई। कलिंगानाथ जी को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातों ही बातों में उन्होंने बाग में पेड़ से योग विद्या के बल से आम मंगवा लिए। अब दोनों आम खाने लगे। आम खाते खाते कलिंगानाथ जी ने गोरखनाथ जी को ताना मारा। कहने लगे, तुम्हें इतनी सिद्धि कहाँ से आएंगी? तुम्हारे गुरु तो त्रियाराज में भोग विलास में लिप्त हैं। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने उन्हें अपनी योग विद्या दिखाते हुए बचे हुए आमों को वापस पेड़ पर वहीं लगा दिया जहाँ से वे टूटे थे। यह देखकर कलिंगानाथ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और तब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा, हे योगी राज, हम लोग नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। और प्रिय बंधुओं, इसी के साथ इस कहानी का शेष भाग अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे। जय गुरु गोरखनाथ जी की।